तारीख ने कई तहजीबों को ताराज और आबाद होते देखा है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और इंडस तहजीबें जो कभी अपना ताबनाक हाल रखती थी मगर अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। पाकिस्तान में ऐसे कई मुकामात हैं जो अपने माजी से हमें रोशनास कराते हैं। ऐसे ही दरियाए सिंध चश्मा बैराज को हिंदुकश के दूर अफ्तादा संगलाख पहाड़ों की आगोश में वाक़या 11वीं ईस्वी के कदीमी कला के वाक़यात भी हैं जिन्हें काफर कोट कहा जाता है। तारीख के मुताबिक ये कला कभी गंधारा और कभी कश्मीरी सल्तनतों का हिस्सा हुआ करता था। दरियाए सिंध के बेशतर हिस्सा पहाड़ों के दामन में वाक़या है। दरिया के किनारे इनकी चोटियों पर कदीमी किलों, इबादतगाहों और तबाहाल बस्तियों के आसार मिलते हैं। डेरा इस्माइल खान शहर से 93 मील शुमाल की तरफ फेस्यूर पहाड़ की चोटी पर एक शहर खामोशा है। यहाँ से चंद मील के फासले पर दरियाए करम और सिंध आपस में मिलते हैं। कहा जाता है कि किसी जमाने में दरियाए सिंध काफर कोट के पहाड़ों के नीचे बहता था। जिस पहाड़ पर ये खंडर हैं, इनके मशरकी जानिब आबी गुजरगाह भी है। आज काफिर कोट के तबाहशुदा खंडर को नोकीले तराशीदा पत्थरों और खारदार झाड़ियों ने लपेट में ले रखा है। यहाँ हिंदू राजा बिल की हुकूमत थी जिसका पाया तख्त बलोट था। इसे बलकोट या बिलोट कहा जाता है। बल का छोटा भाई टल ओट, तीसरा भाई अकलोट बनू के नजदीक वाक़या आकरा का बानी था। आकरा का शहर सरसब्ज, शादाब और खुशहाल था जो सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों तबाह हुआ। मुकामी माहिर फराज अहमद ने कहा कि काफिर कोट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ब्लोट काफिर कोट और टलोट काफिर कोट, जो एक दूसरे से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जबकि डेरा गाजी खान से इस मुकाम का फासला तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। काफिर कोट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक काफिर कोट शुमाली और दूसरा जनूबी। ये काफिर कोट का इलाका जो है ये बिलोट में आ जाता है और डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला है शहर से इस पहाड़ी का। और ये जो है कीड़ी खसोर के पहाड़ी सिलसिले इनको कहा जाता है। मुकामी माहिर फराज अहमद ने बताया, महकमा आसार कदीमा ने इसको सकाफती वर्से का दर्जा तो दिया और इस महकमे ने इमारतों की बहाली के लिए काम भी शुरू किया मगर जल्द बंद कर दिया। ये हजारों साल पुराना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तारीख से भी पुराना इसे कहा जाता है। हमारे आबाओ अजदाद का कहना है कि ये मंदिर जो हैं ये तकरीबन 2000 साल पुरानी इनकी तारीख है और ये डेरा इस्माइल खान में ऐसी मकामात अहमियत की हामिल है, बल्कि पूरी दुनिया में और हिंदू मजहब के लिए ये खसूसी एक अहम जगह और इबादत की जगह है। आज भी यहाँ पर मंदिर के वो असरात, वो जगह, हर चीज महफूज है। मुकामी माहिर ने बताया कि काफिर कोट शहर के इर्द गिर्द पत्थर की 30 फीट चौड़ी फसील थी जिसमें हिफाजती मोर्चे बनाए गए थे। काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर बाहर से मंगवाए गए थे। किले के इर्द गिर्द पहले से एक किले की दीवार थी जो कि 20 से 30 फुट पर मुश्तमिल थी, चौड़ी दीवार थी और लंबी पूरे किले के इर्द गिर्द थी। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ अब ज़मीन बोस होती जा रही है, गिरती जा रही है और इस तमाम तर किले के ऊपर कोई तो इसे काफिर कोट कहा जाता है, जो कि मुसलमान हैं इस जगह को काफिर कोट, जबकि हिंदू मज़हब के लोग जो हैं इसे बालाजी का किला भी कहा जाता है। ये खंडरात हिंदू शाही सल्तनत के तामीर करदा 8 मंदिरों का हिस्सा है। किले के कंपाउंड में कुछ हिंदू मंदिरों की बाकियात हैं जो मंगोलों या मुगलों के हमलों के बावजूद किसी न किसी तरीके से बच गए। इन मंदिरों पर आराइश बहुत पेचीदा और बारीक है, जिस पर सूरजमुखी के फूल बने हुए हैं और ये कला दिफाई लिहाज से मजबूत मुकाम पर बनाया गया था।